हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु में स्वागत है। दोस्तों, मौसम बदल रहा है, बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। विंटर्स आ गई हैं, बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी, छाती में कफ का जमना, सोते समय खरखराहट की आवाज़ आना, इस तरह की तमाम समस्याएं हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको वो सारी होम रेमेडीज़ बताएंगे जिसको अपनाकर आप अपने बच्चे की इन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सबसे पहली होम रेमेडीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो सर्दी को सोखती है। जी हाँ, इसके लिए आपको चाहिए सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, उसके साथ साथ आपको 2 से 3 कली लहसुन, गार्लिक और उसके साथ अजवाइन और हींग। इसको आपको क्या करना है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर आप ऑयल को गर्म करिए, इन सब चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और जब अच्छे से इसमें धुआं उठने लगे तो इसका मतलब है आपका ये तेल लगाने के लिए तैयार है। आप इस ऑयल को नॉर्मल होने के लिए रख दीजिए, गरम मत यूज़ करिए बच्चे के ऊपर। जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाए तो आप इससे आप अपने बच्चे की छाती पर अच्छे से मसाज करिए, धीरे धीरे हल्के हाथों से। साथ ही साथ पैर के तलवों में, हाथ के तलवों में, गर्दन में, पीठ की रीढ़ की हड्डी में, साथ साथ जहाँ भी आपको जॉइंट्स दिखता है यानी कि पैर के घुटनों में, इन सब जगहों पे अच्छे से मालिश करिए। उसके बाद कान के पीछे भी आपको इसका अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करनी है, गले पे मसाज करनी है। साथ ही साथ आप अगर ऑयल बचे तो उसको अच्छे से मसाज करके अपने बच्चे के सर पर थोड़ा सा ऑयल रख करके उसको अच्छे से दबाइए सर को हल्के हाथों से, ताकि बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। और ये 2 से 3 बार बच्चे के साथ मालिश करते हैं तो मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि आपके बच्चे का सर्दी जुकाम सब कुछ दूर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी होम रेमेडी की तरफ। जी हाँ, दूसरी होम रेमेडी है भाप यानी कि स्टीम। आपको अपने बच्चे को स्टीम दिलाना है। अब बच्चा छोटा है तो आप उसको स्टीम कैसे दिलाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है और बच्चे के जलने का भी खतरा रहता है। तो इस केस में आपको करना क्या है, अगर बच्चा बड़ा है तो वो आराम से स्टीम कर लेगा, बट अगर बच्चा आपका छोटा है, इन्फेंट है या टोडलर है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको गर्म पानी लेना है, उसमें टॉवल को डिप करना है और उसके बाद उससे जो स्टीम निकलता है उस टाइम वो बच्चे के सामने रखना है। ऐसे कवर बच्चे को फेस को करना है कि स्टीम उसके अंदर जाए। तो इस केस में आप ऐसा 2 to 3 टाइम्स इसको अपना सकते हैं। स्टीम से भी बच्चे के अंदर जो जकड़न होती है, नाक बंद होता है, वो सब दूर हो जाता है। तो इस होम रेमेडी को भी ज़रूर अपनाएं। अगर आपके बच्चे को सर्दी के साथ साथ खांसी भी आ रही है, चाहे वो ड्राई कफ हो या फिर बलगम वाला कफ हो, उस केस में आपको अपने बच्चे को लिक्विड डाइट पर ध्यान देना होगा। जी हाँ, खांसी करते करते बच्चे के गले में ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस की वजह से इचिंग होती है जिससे फिर से उसको खांसी आती है। तो इस ड्राइनेस को दूर करने के लिए आप अपने बच्चे की डाइट पर ध्यान रखें। बच्चा खाना पीना तो कुछ छोड़ देता है, उसे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, बट एटलीस्ट आप अपने बच्चे को गुनगुना पानी थोड़ी थोड़ी देर पर ज़रूर दें, थोड़ा थोड़ा। तबीयत खराब होगी तो बच्चा पानी ज़रूर पीता है क्योंकि गला उसका सूखा हुआ होता है और इसकी वजह से और कफ आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पर गुनगुना पानी ज़रूर दें। हो सके तो आप अपने बच्चे को दूध में हल्दी मिलाकर ज़रूर पिलाएं। हल्का सा गर्म कर लें, 1 पिंच हल्दी डालें दूध में, उसे गर्म कर लें। इसके बाद इसे हल्का सा नॉर्मल सा गुनगुना होने दें और इस दूध को बच्चे को ज़रूर पिलाएं। ये बहुत ही कारगर उपाय है और आपको इस ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ध्यान रखिए दूध ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का गुनगुना ही आपको पिलाना है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली होम रेमेडी की तरफ। ये होम रेमेडी आपके बच्चे की सर्दी, खांसी, जुकाम को जड़ से ख़त्म कर देगा। इसके लिए आपको चाहिए आधा इंच जिंजर, उसे आप कद्दूकस कर लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए। साथ में साथ तुलसी का पत्ता भी ले लीजिए और उसे उसके साथ आप उसे भी अच्छे से मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद आप उसका जूस निकाल लीजिए, एक साथ निकालिए या अलग अलग निकाल लीजिए। इसमें आप ऐड करिए आधा चम्मच हनी। जी हाँ, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करिए और मिक्स करने के बाद अपने बच्चे को पिला दीजिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है सर्दी, खांसी, जुकाम को दूर करने का। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है यानी कि 6 महीने से नीचे का है तो आपको अपने हिसाब से 2 से 3 बूंद पिलानी है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, टोडलर है, तो आपको आधा चम्मच देना है और अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है तो उसको पूरा 1 चम्मच पिलाना है। दोस्तों, तुलसी में होती है कफ रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ यानी कि एंटी ट्यूसिव प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से हमने तुलसी का यूज़ किया। ये आपके बच्चे की कफ को दूर करने के लिए कारगर है। दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं जिंजर। जिंजर में होती है एंटी म्यूकस प्रॉपर्टीज़ यानी कि ये म्यूकस को क्लियर करने में
कारगर होता है। आपकी बॉडी में जो कफ जमा होता है उसे काटने के लिए हम जिंजर का यूज़ करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि आपकी बॉडी में जमा हुआ, छाती में जमा हुआ कफ अच्छे से दूर कर देता है। तो इसलिए हमने जिंजर का यूज़ किया है। इसके बाद हमने गार्लिक का यूज़ किया है। गार्लिक में होता है एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। बच्चे को खांसी जब आती है तो ये किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो इस इन्फेक्शन से लड़ने में गार्लिक बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए हमने गार्लिक का यूज़ किया है। और हनी भी म्यूकस को क्लियर करने में हेल्पफुल होती है। तो इन सब इंग्रेडिएंट का यूज़ हमने अपने ड्रिंक में किया है। इसके अलावा आप कुछ चीज़ें और ध्यान में रख सकते हैं, जैसे आपका बच्चा जिन टॉयज के साथ खेलता है उनको आप साफ़ करके रखें। बच्चे को कुछ भी खिलाते पिलाते समय आप अपने हाथ को साफ़ करें, या बच्चा अपना हाथ अगर मुंह में डालता है तो उसके हाथ को प्रॉपर क्लीन करके रखें। इससे इन्फेक्शन बच्चे की बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होगा और बच्चा सर्दी खांसी से बचा रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमडीज़ हैं और मैं चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी या कफ जैसी समस्याएं हो रही हैं तो इन होम रेमडीज़ को ज़रूर फॉलो करें। आपको बच्चे को 100% रिजल्ट देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।